ज्योतिष राय साहब में मैं अमित राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बजरंगबली और उनके भक्तों के बारे में, अर्थात जिन भक्तों के इष्ट देवता बजरंगबली हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, बजरंगबली जो अजर है, अमर है और वर्तमान समय में भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो हनुमान जी को संसार का सबसे कठिन कार्य दिया गया था। अब सोचिए, रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी कितनी दूरी है। उतने बड़े समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाना था। समुद्र मार्ग की यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के राक्षस भी मिले, जिनको अपने चतुराई से परास्त करके माता सीता की खोज की। अब देखिए, जो हनुमान जी के भक्त हैं, अब यकीनन अपने या अपने पड़ोसी या किसी भी रिश्तेदार पे लागू कर लीजिए। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके कार्य विलंब से होते हैं। रेयर केस में ऐसा देखा गया कि समय से हो जाता है, लेकिन उनके कार्य लगभग 99.99% विलंब से होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक हनुमान जी और शनिदेव जी दो ऐसे देवता हैं जो कठिन कर्म के आधार पर सफलता दिलाने वाले होते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी कार्य उनसे विलंब से होता। आप पर अगर उनकी श्रद्धा कृपा है तो आपका हर कार्य होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको नियम समय का पालन करना पड़ेगा। मान लीजिए उनके आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति हो गई, तो उस धन का उपभोग न करें, उपयोग करें। उपभोग का मतलब ये हुआ कि उस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, और उपयोग का मतलब ये हो गया कि उस धन का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई पद मिला, तो वो देखते हैं, सबसे पहले वो पद देंगे, और उस पद को क्या लेकर आपके अंदर गुरूर आ गया है। अगर गुरूर आ गया तो उसका पद का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोगों के कार्य के लिए दीजिए। कि अक्सर आपने देखा होगा कि हनुमान जी सदैव भूमि पर बैठते हैं, यानी श्री राम जी जहाँ बैठते उसके जस्ट नीचे बैठते हैं, और वे सदैव अधीनस्थ सेवा का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने अपने कंधों पे बैठाया था। अगर आपको कोई पद मिलता है तो अपने जो अधीनस्थ है उनको ऊपर बढ़ाने का कार्य करें। जो भी आपको कार्य में करे उस पर कभी भी घमंड न करें, नहीं तो ऐसा होगा कि आपके पास मिठाई का दुकान रहेगा, लेकिन आप मिठाई नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शुगर है। आपके पास एसी लगा रहेगा, लेकिन इस एसी का सुख नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैर हाथ में दर्द है। तो आपको जो भी पद या जो भी प्रदान किया जाता है उसका आप लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करें, और साथ ही साथ नियम का भी पालन करें। जैसे आप मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, तो फिक्स है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं किसी भी देवी देवता या हनुमान जी का, तो एक नियम बना लें। अब ये नहीं कि कभी 9 बजे पूजा किया, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन 100% आपका कोई भी काम लेट होगा। आप देख लें, अगर आप नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है अगर नियम का पालन नहीं करता तो उसका सभी कार्य लेट में होता है। अतः आप एक नियम बना लें, क्योंकि जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि भगवान खुश रहते हैं। तो और शनि भगवान जो है वो न्यायाधीश है। वो कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य 9 बजे करें तो 9 ही बजे करें। अतः हनुमान जी के जो भी भक्त हैं वो लोगों का कल्याण करें। अगर कल्याण नहीं करेंगे तो होगा ये, आपके पास धन रहेगा लेकिन धन नहीं रहेगा। आपकी शादी हुई रहेगी लेकिन शादी का कोई सुख नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा होगा लेकिन आप मिठाई नहीं खा सकते। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो लोगों का कल्याण करें, चतुराई भरा कार्य बिल्कुल न करें। जो भी लोग आपके पास आए उसे कोशिश करें उसके काम कर दे, और उसको अपने से सुपीरियर समझें, क्योंकि भगवान हनुमान जी सदैव अधीनस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यकीनन आप अगर ऐसा कार्य करते हैं तो यकीनन आपका हर कार्य समय पे होगा। अब अगला सूत्र उनके लिए होगा जो भगवान शिव को अपना इष्ट देवता मानते हैं। धन्यवाद।